हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अलका। आज मैं आप लोगों के साथ एक नए विषय पर चर्चा करूंगी। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर प्रेगनेंसी में ये सुनने को मिलता है कि कमर में बहुत दर्द हो रहा है या पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि ये दर्द क्यों होता है। स्पेशली अगर हम बात करें तो तीसरी तिमाही में, मतलब थर्ड ट्रिमेस्टर में, 7वें, 8वें, 9वें महीने में ये दर्द काफ़ी बढ़ जाता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आपको ये दर्द क्यों हो रहा है और इसको कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पर आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो गया या रिलैक्सिन हार्मोन हो गया। ये दोनों ही हार्मोन्स की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। एक तरह से ये प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं क्योंकि ये बच्चे को आपके गर्भ में सुरक्षित रखते हैं, बच्चे को आपके गर्भाशय में मजबूती से रखते हैं और जो आपकी यूट्रस की वॉल है उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देते हैं। इसी की वजह से बच्चा आपके अंदर सुरक्षित रहता है। लेकिन दूसरी तरफ ये आपकी मांसपेशियों को लूज़ करते हैं, उनको कमज़ोर करते हैं, आपके जॉइंट्स को ये कमज़ोर करते हैं। तो ये एक कारण होता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में आपको दर्द महसूस होता है। हम दूसरे फैक्टर की बात करें तो इसमें डाइट आता है। अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, मतलब आपके खाने में कैल्शियम नहीं है, मिनरल नहीं है, विटामिन नहीं है, प्रोटीन नहीं है, तो आपके अंदर ताकत की कमी होती जाएगी। क्योंकि जो बच्चा आपके अंदर ग्रो कर रहा है उसकी ग्रोथ के लिए भी कैल्शियम चाहिए होता है, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे न्यूट्रिशन की चीज़ें उसको भी चाहिए होती हैं। तो ये चीज़ें उसको कहाँ से मिलती हैं? माँ के शरीर से ही बच्चे को ये सारी चीज़ें मिलती हैं जिससे बच्चे की ग्रोथ होती है। तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, माँ के अंदर ताकत की और कमी होती जाती है और धीरे धीरे जब बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तो उसकी हड्डियों में, माँ की हड्डियों में खिंचाव होता है और आपके अंदर ऑलरेडी न्यूट्रिशन की कमी है, तो ये खिंचाव आपको ज़्यादा पता चलेगा। इसकी वजह से भी आपको दर्द का एहसास ज़्यादा होता है। थर्ड फैक्टर की अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको कुछ ताकत की मेडिसिन ज़रूर लेनी होती है। इसके साथ साथ आप कुछ सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी ताकत की दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी डाइट बहुत अच्छी है और आपको सिर्फ डाइट की ज़रूरत है, आपको ताकत की गोलियों की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप कितनी भी अच्छी डाइट को फॉलो कर लें, लेकिन आप जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, अगर आप आयरन की टैबलेट्स नहीं ले रहे हैं तो आपके अंदर धीरे धीरे खून की कमी हो जाती है और जब खून की कमी होती है तो उसकी वजह से भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। आप धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं, आपकी भूख कम हो जाती है। तो ये सारी जब समस्याएं होती हैं तब भी आपको दर्द का एहसास ज़्यादा होता है। नेक्स्ट फैक्टर की अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर देखा जाए तो वेट काफ़ी बढ़ जाता है और जनरली अगर हम बात करें तो एवरेज 10 से 11 किलो वेट बढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ महिलाओं का वेट 20 किलो, 25 किलो भी उनमें गेन हो जाता है और जब 7वां, 8वां, 9वां महीना होता है तो पेट काफ़ी निकल जाता है, पेट का भार बहुत ज़्यादा हो जाता है और पेट आगे की तरफ निकलने की वजह से जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो सीधे होने की बजाय उसमें हल्का सा कर्व आ जाता है। तो जो आपका पोस्चर चेंज होता है और जो सारा भार है वो आपके वेट बेयरिंग एरिया जो होता है, मतलब कमर होता है, सारा भार उस पर आ जाता है। तो उसकी वजह से भी आपको दर्द का एहसास होता है। तो कोशिश करें कि प्रेगनेंसी के टाइम पर भी आप ऐसा डाइट लें, ऐसी चीज़ें लें जिससे आपको न्यूट्रिशन मिले, आपके बच्चे को न्यूट्रिशन मिले, बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो, लेकिन आपका वेट बहुत ज़्यादा ना बढ़ने पाए। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करूंगी जो सभी महिलाओं के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन देखा जाता है कि कुछ महिलाओं का ऐसा सोचना होता है कि उनकी प्रेगनेंसी है तो अब वो पूरी तरह से बेड रेस्ट पर हैं और उन्हें रेस्ट करना है और खाना है। अगर आप इस तरह से करेंगे, आप पूरी फिज़िकल एक्टिविटी अपनी बंद कर देंगे और सिर्फ खाना खाएंगे, थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, तो इससे आपका जो वज़न है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो आपके लिए आगे चलकर दर्द का कारण बन सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी के टाइम पर कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो आपकी मसल्स को कमज़ोर करते हैं, आपके जॉइंट्स को कमज़ोर करते हैं। और अगर आप किसी भी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, ना ही आप योगा, एक्सरसाइज, इस तरह का कोई एक्टिविटी करेंगे, तो जो आपकी मसल्स हैं वो धीरे धीरे ज़्यादा कमज़ोर होती जाएंगी और
जो आपकी डाइट है वो बहुत ज़्यादा है, फिज़िकल एक्टिविटी ना करने की वजह से आपका वज़न ज़रूरत से अगर ज़्यादा बढ़ गया है तो उसका असर भी आपके कमर पर, आपकी पीठ पर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको दर्द ज़्यादा फील होगा। अब मेरी आपको एडवाइस है कि आपको एक अच्छी न्यूट्रिशनस डाइट लेना है। जब अच्छी डाइट की बात हो रही है तो इसका मतलब आपकी डाइट में विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपकी डाइट में जंक फूड्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में वैसे ही वज़न बढ़ता है, लेकिन अगर आप जंक फूड लेंगे इसकी वजह से आपका एक्स्ट्रा वेट बढ़ेगा और इसका असर आपकी कमर पर, आपकी पैर पर, आपकी पीठ पर पड़ेगा और इसकी वजह से आपको दर्द का एहसास ज़्यादा होगा। और साथ साथ आपको प्रेगनेंसी के टाइम पर अपनी आयरन की टैबलेट्स ज़रूर लेनी है, कैल्शियम लेना है, प्रोटीन के सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। आप अपना विटामिन डी का टेस्ट करवाएं, अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें। अगर आपके अंदर एक हेल्दी प्रेगनेंसी है, आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस नहीं किया है, आपको प्लेसेंटा प्रीविया जिसमें अवल नाल नीचे की तरफ होती है, तब हम पेशेंट को बेड रेस्ट की एडवाइस करते हैं। अगर इस तरह की किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन वाली डिलीवरी आपके अंदर नहीं है, आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी है आपके अंदर, तो आपको बेड रेस्ट नहीं करना है, आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छे से करना है। और इसके साथ साथ अगर आप वॉक कर सकते हैं तो ज़रूर करें, योगा कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें। इस तरह की चीज़ों को आप फॉलो करें तो आगे चलकर आपका जो दर्द है वो आपको ज़्यादा महसूस नहीं होगा, ये दर्द आपको ज़्यादा नहीं होगा अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। आपकी जो स्लीपर्स हैं वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, फ्लैट होनी चाहिए, आपको हील्स बिल्कुल भी नहीं पहनना है। आपका जब आप बैठते हैं तो आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए, आपको इस तरह से स्ट्रेट नहीं बैठना है, बल्कि जब भी आप बैठें तो आप अपने पीछे एक आपको कुशन रखना है और उसके बाद आपको इस तरह से बैठना है। अगर आप इस तरह से बैठेंगे तो आपके कमर पर बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं पड़ेगा और आपका दर्द बढ़ेगा नहीं, और अगर आप स्ट्रेट बैठेंगे तो आपका दर्द बढ़ सकता है। इसके साथ साथ आप जब लेटते हैं तो आपको करवट लेकर लेटना है और उठते वक्त भी आपको करवट के साथ ही उठना है। अगर आप सीधा उठेंगे तो आपका दर्द पीठ का या कमर का दर्द बढ़ सकता है। और आपको ज़मीन में बिल्कुल नहीं बैठना है, आपको उकड़ू नहीं बैठना है। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका जो कमर का दर्द है, आपका जो पीठ का दर्द है, वो आपको ज़्यादा महसूस नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर आपको दर्द हो रहा है इसके बावजूद भी, तो आप कोई दर्द का ऑइंटमेंट जैसे डिक्लोफेनेक या कोई भी ऑइंटमेंट आप अप्लाई कर सकते हैं, इससे आपको आराम मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।